ही नंबर के 2 वोटर कार्ड का मतलब फर्जी वोटर नहीं। चुनाव आयोग ने दी सफाई, जानिए क्या है पूरा मामला। देश में लोकसभा चुनाव नजदीक है और इसी बीच मतदाता सूची को लेकर एक नया विवाद सामने आया है। सोशल मीडिया पर यह दावा किया जा रहा है कि 2 अलग अलग राज्यों के वोटरों को एक ही वोटर आईडी नंबर एपिक नंबर जारी किया गया है। इससे चुनावी प्रक्रिया पर सवाल उठने लगे हैं और विपक्षी दलों ने इसे मतदाता सूची में गड़बड़ी और संभावित फर्जी मतदान से जोड़कर हंगामा खड़ा कर दिया। इन आरोपों को लेकर चुनाव आयोग ने स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि एपिक नंबर समान होने का मतलब यह नहीं कि मतदाता फर्जी है। आयोग ने यह भी घोषणा की कि अब ये प्रत्येक मतदाता को यूनिक नंबर दिया जाएगा ताकि भविष्य में इस तरह की समस्याओं से बचा जा सके। चुनाव आयोग की सफाई, क्या है एपिक नंबर विवाद? चुनाव आयोग ने बताया कि पहले के विकेंद्रीकृत सिस्टम के तहत विभिन्न राज्यों ने संयोगवश एक ऐसी अल्फा न्यूमेरिक सीरीज का उपयोग कर ली। इससे 2 अलग अलग राज्यों के मतदाताओं के वोटर आईडी नंबर समान हो सकते हैं। आयोग का स्पष्ट बयान, किसी भी मतदाता को केवल उसी पोलिंग बूथ पर वोट डालने की अनुमति होगी जहां उसकी मतदाता सूची में एंट्री है। एपिक नंबर समान होने के बावजूद हर मतदाता की अन्य जानकारी अलग होगी, नाम, पता, विधानसभा क्षेत्र और पोलिंग बूथ। इस गलती को सुधारने के लिए आयोग अब सभी मतदाताओं को यूनिक एपिक नंबर जारी करने की प्रक्रिया शुरू कर चुका है। पश्चिम बंगाल और हरियाणा में सबसे ज्यादा विवाद क्यों? इस मामले में सबसे ज्यादा अधिक शिकायतें पश्चिम बंगाल और हरियाणा से आई, जहां कुछ मतदाताओं के एपिक नंबर सोशल मीडिया पर वायरल हो गए। इन पोस्टों में दावा किया गया कि एक ही एपिक नंबर वाले मतदाता अलग अलग राज्यों में मौजूद हैं, जिससे चुनावी धांधली की आशंका बढ़ गई। क्या यह फर्जीवाड़ा है? नहीं, चुनाव आयोग ने यह स्पष्ट किया कि यह सिर्फ तकनीकी गलती है और इससे मतदान प्रक्रिया पर कोई असर नहीं पड़ेगा। चुनाव आयोग ने उठाए बड़े कदम, अब मतदाता सूची में पारदर्शिता बढ़ेगी। चुनाव आयोग ने इस मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए मतदाता सूची और चुनावी प्रक्रिया में सुधार के लिए कई बड़े कदम उठाने का फैसला किया है। यूनिक एपिक नंबर, अब हर मतदाता को एक अलग विशिष्ट एपिक नंबर दिया जाएगा ताकि भविष्य में यह समस्या ना हो। एरोनेट 2.0 प्लेटफॉर्म, मतदाता सूची प्रबंधन प्रणाली को अपग्रेड किया जाएगा जिससे गड़बड़ियों की संभावना खत्म होगी। वोटर लिस्ट में पारदर्शिता, यदि किसी का नाम वोटर लिस्ट से हटाया जाता है तो उसे एसएमएस, ईमेल और अन्य माध्यमों से सूचना दी जाएगी। राज्य स्तर पर सख्त निगरानी, चुनाव आयोग अब प्रत्येक राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारियों, सीईओ को निर्देश देगा कि वे मतदाता सूची में ऐसी गड़बड़ियों को रोकें। 4 से 5 मार्च को होगी बड़ी बैठक, क्या बदलेगा वोटर लिस्ट का सिस्टम? 4 और 5 मार्च को दिल्ली में चुनाव आयोग की ऑल इंडिया सीईओ मीटिंग होगी, जिसमें देश भर के मुख्य चुनाव अधिकारी, सीईओ और वोटर लिस्ट तैयार करने वाले ईआरओ, इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर शामिल होंगे। इस बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। वोटर लिस्ट अपडेट करने में आने वाली समस्याओं का समाधान, मतदाता सूची में नाम जोड़ने और हटाने की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाना, वोटर टर्नआउट बढ़ाने और चुनावी विवादों को कम करने के लिए एक नए उपाय। चुनाव आयोग ने फर्जी वोटिंग के आरोपों को क्यों नकारा? क्या समान एपिक नंबर से फर्जी वोटिंग हो सकती है? नहीं, चुनाव आयोग के अनुसार मतदाता केवल अपने पोलिंग बूथ पर ही वोट डाल सकता है, भले ही 2 राज्यों में एपिक नंबर एक जैसा हो, लेकिन वोटर एक राज्य में 2 बार मतदान नहीं कर सकता। चुनाव आयोग के इस फैसले के बाद अब मतदाता सूची अधिक विश्वसनीय और पारदर्शी बनने की दिशा में बढ़ रही है। निष्कर्ष, क्या वोटिंग प्रक्रिया में सुधार होंगे? चुनाव आयोग ने एपिक नंबर विवाद को सुलझाने के लिए यूनिक वोटर आईडी नंबर जारी करने की योजना शुरू कर दी है। मतदाता सूची से नाम हटाने की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया जाएगा। देश भर में पहली बार ईआरओ और डीईओ अधिकारियों को भी ऑल इंडिया सीईओ मीटिंग में बुलाया गया है। आने वाले चुनाव में मतदाता सूची में गड़बड़ी को रोकने के लिए चुनाव आयोग सख्त कदम उठा रहा है। अब देखना होगा कि क्या इससे चुनावी प्रक्रिया और निष्पक्ष व पारदर्शी बन जाएगी। क्या आपको लगता है कि चुनाव आयोग के इन कदमों से फर्जी मतदान पर पूरी तरह रोक लगेगी? हमें कमेंट में बताएं।